काल काल रूप में उनकर्म रहता, शुभ शुभ कर्म फल जाता। मैं शुभ अशुभ कर्मों का उनको फल देता हूँ। मेरा देश काल का है, यहाँ दयाल का देश नहीं है। और आपको बताया गया दयाल के देश में चलो, तो आप चलते ही नहीं। किसी ने कहा मैं चलना चाहता हूँ, इतने लोगों को नाम दे दिया, सबने यही आकर के कहा कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, लड़का ठीक कर दीजिए, लड़की ठीक कर दीजिए, ये रोजी रोजगार चल जाइए, ये बीमारी आई इसको ठीक कर दीजिए, लड़ाई है झगड़ा है। सबने यही बात बताई, बाकी किसी ने भजन की बात नहीं बताई। इतने आए थे, एक ने भी तो नहीं कहा। तो हमको इतनी ऊंची चीज सुनाने से क्या लाभ हुआ, और आपको क्या हमने समय बर्बाद किया, आपने उसको नकार दिया, फेंक दिया और इसी में लगे हुए। कोई आदमी तो साधना की बात बताता कि मैं घर चलना चाहता हूँ, मैं संसार को नहीं चाहता हूँ, एक भी नहीं। ये देता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कोई कोई, करोड़ों में कोई कोई अध्ययन करेगा, और उन करोड़ों में कोई कोई चलेगा, और उन करोड़ों में कोई कोई पहुंचेगा। और आपको कितना सीधा सुलभ और सरल रास्ता बताया कि आप अंदर चलो। ईश्वर का भी बताया, ब्रह्म का भी बताया, पार्वती का भी बताया, महाकाल पुरुष का भी बताया, और अपने देश का भी बताया। लेकिन किसी तरफ नहीं चलते हो। चलो अगर उसकी तरफ भी चलो तो कम से कम थोड़ा बहुत सुख तो ज्यादा मिले, लेकिन वो भी नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम्हें तड़प होती तो ईश्वर को ही प्राप्त करते, चलो उन पर नहीं जाते। अगर आप में तड़प कम होती तो ब्रह्म को ही प्राप्त करते, लेकिन न ईश्वर के न ब्रह्म के लिए न घर जाने के लिए, इसमें फंसे पड़े। तो बताओ मैं ऊंची चीज बता के करूंगा क्या? मेरा समय बेकार जाएगा। अरे भाग दौड़ करके मिल जाएगा कुछ। जब कहा गया था कि बैठ जाओ ना, सब लोग बैठे हुए मिले तो कुछ दिन रास्ते में खड़े हैं। किस लिए खड़े हो? क्या मिल जाएगा? जब आपको कहा कि बैठो, वो देखिए चले आ रहे हैं। क्या मिलेगा उनको? अभी चले आ रहे, सत्संग समाप्त हो जाएगा तब आगे कहेंगे हम दिवाली में गए थे और वहां पहुंचे थे। ये लेन की लेन चली आ रही है। अपनी आंखों से देख लो कि बाबा जी कोई बात ऐसी कहते हैं। इसलिए करो तो ठीक से करो, नहीं तो घर बैठो। क्योंकि जब आपको यहीं रहना है तो ये का काम करो फिर। और यहाँ नहीं रहना है तो थोड़ा बहुत तो करो, कम से कम। थोड़ा भी नहीं करते कि हमने आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, हमको ये चीज मालूम हुई या हमको नहीं मालूम हुई, हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठे, हमको ये नहीं पता, तो उस बाधा को दूर किया जाए। तो कोई नहीं, बस यही संसार बात। अरे धन-दौलत किसका है जब काया तुम्हारी नहीं है, जीवात्मा का शरीर नहीं, न वो सामान है, तो तुम इसके लिए चिल्लाते। ये नहीं कहते हो कि हम मालिक की तरफ, मालिक से मिलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, सच्चा आनंद, सच्चा सुख चाहते हैं, तो आप डरते तो कुछ नहीं। बड़े दुख की बात है। इसलिए आगे तुमको कोई भी भटका सकता है।
कोई भी भटका देगा तो चलोगे नहीं, कोई बुला देगा और गिरा देगा आपको, फिर जाओगे तहाँ रह जाओगे। तो कुछ कर लो, अभी मौका है, आपके पास मौका है। हमारा तो शरीर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमारा क्या, हम कब चल दें। ये तो जाने के करार कर रहे, किराए का मकान है, कभी भी खाली हो जाए। जैसे समय पूरा हो गया, चलिए तो क्या करें, इसमें रहेंगे। चलो यहाँ से आपका तो नहीं होगा, हमारी चीज है, हमको दे दो। हमने तो अपनी चीज देकर कहा था कि आप मालिक से मिलो, वो काम करो, तो आपने तो हमारा काम भी नहीं किया, कि जो पाप पुण्य बताए थे उसको भी नहीं समझा और अपना भी काम नहीं किया। तो क्या करेगा, 84 भेजेगा, नरकों में भेज देगा और तरह तरह की यात्रा दोगा मन। तो ऊपर से जो आवाजें आ रही हैं सुनने लगोगे तो पकड़ लोगे। तो ना आप आँख के साथ देते हो, न कान का साथ देते हो, भागे भागे दौड़ते रहते हो। आज वहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, आज उसने कैसा कह दिया उसको मार देंगे, उसका छीन लेंगे, वो यही है। दिन रात मचा रखा करो, तब नष्ट हो गया।